इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच एक बड़ा विवाद सामने आ चुका है। जी हाँ, दोनों के बीच दोस्ती का एक काफी बुरा दौर शुरू हो चुका है। तथा एक समय ऐसा था जब मेलोनी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोनों दिग्गज राइट विंग लीडर्स को एक दूसरे का सबसे बड़ा सियासी साथी माना जाता था। लेकिन अब हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि मेलोनी ने सरेआम डोनाल्ड ट्रंप की खूब बेइज्जती कर डाली है। जी हाँ, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए काफी विस्फोटक इंटरव्यू में मेलोनी ने ट्रंप के बारे में ऐसी बातें कही हैं जिसे सुनने के बाद ट्रंप भी काफी परेशान हो उठेंगे और इन दोनों के बीच खटास और भी बढ़ने वाली है। हालांकि एक देश की प्रधानमंत्री होने के नाते अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए मेलोनी ने अमेरिका के साथ अपने संबंध पूरी तरीके से तोड़े नहीं है। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पहले डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार मेलोनी को बेइज्जत करने की खूब कोशिश की है। जी हाँ, पहले फ्रांस में G7 सम्मेलन खत्म होने के ठीक बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक इटालियन चैनल को दिए इंटरव्यू में ऐसा दावा कर दिया था कि मेलोनी ने सम्मेलन के दौरान उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए उनसे बार बार गिड़गिड़ा कर भीख मांगी थी। बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप इटली से इतना गुस्साए हुए इसलिए थे क्योंकि मेलोनी ने ईरान युद्ध के दौरान अमेरिका को अपने एयरबेस या रनवे को इस्तेमाल करने की परमिशन नहीं दी थी। जी हाँ, उस समय मेलोनी ने डोनाल्ड ट्रंप को मुंह तोड़ जवाब दिया था कि इटली ट्रंप की जरूरतों के हिसाब से अपनी फॉरेन पॉलिसी नहीं बनाता है और न ही किसी के आगे भीख मांगता है। मेलोनी ने ट्रंप के उस रवैये पर उन्हें खूब फटकार लगाई थी जिसमें वो अपने सहयोगी देशों को नीचा दिखाने में लगे रहते हैं। वहीं मेलोनी के खिलाफ ट्रंप भी अपने हरकत से बाज नहीं आए। जी हाँ, जुलाई के महीने में तुर्की के अंकारा में हुए नाटो समिट से ठीक पहले डोनाल्ड ट्रंप के एक पोस्ट से पूरी दुनिया काफी हैरान हुई। जी हाँ, ट्रंप ने मेलोनी के साथ अपनी एक पुरानी तस्वीर शेयर कर दी और उसके साथ जो उन्होंने कैप्शन लिखा मानो उसने पूरी इटली में ही आग लगा दी हो। जी हाँ, इस कैप्शन में डोनाल्ड ट्रंप लिखते हैं, इन्हें एक रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर की जरूरत है। यानी ट्रंप का इस सीधा और भद्दा मतलब यही था कि वो इटली की प्रधानमंत्री को खुद से दूर रखना चाहते हैं। ट्रंप की इस हरकत ने मेलोनी को मानो अंदर तक हिला दिया हो। किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष के लिए ऐसा अपमानजनक शब्द शायद इससे पहले ना देखा गया हो। वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स को मेलोनी ने जो इंटरव्यू दिया, उनकी बातों और उनकी आंखों में सालों का दर्द साफ झलकता नजर आ रहा था। मेलोनी ने कहा कि उन्हें लगा था कि ट्रंप के साथ चीजें काफी आसान होगी। दोनों ही इमिग्रेशन और वॉक कल्चर के सख्त खिलाफ रहे और इस समानता के कारण उन्हें लगा था कि वाशिंगटन प्रशासन इटली का साथ देगा, लेकिन हकीकत में ये सब कुछ नहीं हुआ। वाशिंगटन प्रशासन और इटली सरकार के बीच अब बात पर ठन चुकी है और रिश्ते बद से बदतर हो चले हैं। वहीं इंटरव्यू के दौरान मेलोनी ये भी कबूल करते हैं कि उस विवादित पोस्ट के बाद से डोनाल्ड ट्रंप और उनके बीच एक शब्द भी कभी बातचीत नहीं हुई। वो ये भी बताती हैं कि आगे भी ट्रंप से दोस्ती के कोई भी आसार नहीं है। आगे इस इंटरव्यू में जॉर्जिया मेलोनी डोनाल्ड ट्रंप को सीधा अल्टीमेटम भी दे देती हैं और साफ साफ शब्दों में कहती हैं, इटली किसी का गुलाम नहीं है और मुझे ऐसे विचार रखने वाले लोग कतई पसंद नहीं है। मेलोनी ये साफ करती हैं कि वो अपने पर्सनल रिश्तों के आधार पर इटली की कूटनीति और रणनीति बिल्कुल तय नहीं करती। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के सवाल पर मेलोनी जवाब देते हुए कहती है, देखेंगे, क्योंकि उनके लिए पश्चिमी देशों की एकजुटता बहुत मायने रखती है, लेकिन अपने देश के स्वाभिमान से समझौता करके नहीं। वो इटली में एक बहुत बड़ी क्रांति लाना चाहती है, एक ऐसा क्रांति जो देश के गौरव और सम्मान की हो। यानी मेलोनी का ये बयान सीधा ट्रंप के मुंह पर तमाचा है जिसमें अमेरिका खुद को बॉस की तरह प्रेजेंट करता रहता है।